चलिए आज एक बहुत लंबी बहुत ही लंबी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हमारे ग्रह की, आग और बर्फ से लेकर बड़े बड़े विशाल जानवरों के दौर तक, और फिर उस एक प्रजाति की जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। हमारी अपनी कहानी। 4.5 अरब साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इतना बड़ा है कि दिमाग में फिट होना भी मुश्किल है ना? यही है हमारी कहानी का कैनवस। एक ऐसा सफर जो पृथ्वी के जन्म के साथ शुरू हुआ और यकीन मानिए हर मोड़ पर हैरान करने वाला रहा है। तो सवाल ये है, ये सब शुरू कहां से हुआ? इसके लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे दौर में जब हमारी दुनिया आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि सिर्फ आग का एक उबलता हुआ धधकता हुआ गोला थी। तो कहानी का पहला अध्याय है आग से जीवन तक। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक धधकते हुए ग्रह पर धीरे धीरे जिंदगी की और फिर स्तनधारियों यानी मैमल्स के आने की नींव पड़ी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन नहीं है, चारों तरफ बस उबलते लावा की नदियां बह रही हैं और आसमान वो जहरीले धुएं और राख से काला है। कुछ ऐसी थी हमारी शुरुआती पृथ्वी। यहां जीवन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर अरबों साल गुजर गए और हमारा ग्रह धीरे धीरे बदलने लगा। लगातार सालों साल हुई बारिश से महासागर बन गए और फिर एक चमत्कार हुआ। पानी में छोटे छोटे, बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया, और बस इसी एक चीज ने हमारे वायुमंडल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक गेम चेंजर था, एक असली क्रांतिकारी मोड़। और जब माहौल जिंदगी के लिए बिल्कुल सही हो गया तो स्टेज पर एंट्री हुई अब तक के सबसे शानदार और विशाल जीवों की, डायनासोर। ये छोटे छोटे रेंगने वाले जीवों से इवॉल्व होकर इस ग्रह के असली निर्विवाद मालिक बन बैठे। क्या कोई ऐसे जीव की कल्पना कर सकता है जो एक पूरे फुटबॉल मैदान जितना बड़ा हो? टाइटेनोसॉरस कुछ ऐसा ही था, मानो कोई चलता फिरता महल हो। सच कहें तो ये विशालकाय जीव जब चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे जमीन पर बादल चल रहे हों। इनके दबदबे का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? जंगलों से लेकर मैदानों तक, पानी से लेकर आसमान तक, हर जगह बस डायनासोर का ही राज था। वो इस धरती के बेताज बादशाह थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सुनहरा दौर एक बहुत ही भयानक अंत की तरफ बढ़ रहा था। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, ये रफ्तार थी उस तबाही की जो अंतरिक्ष से सीधा हमारी धरती की ओर आ रही थी। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड, इतना तेज कि किसी को उसे देखने, समझने या कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। और जब वो एस्टेरॉइड आज के मेक्सिको के पास धरती से टकराया तो धमाका इतना जबरदस्त था कि उसने एक ही पल में करोड़ों जीवों को जलाकर राख कर दिया। यह धरती के इतिहास की सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन थी, एक ऐसी घटना जिसने इस ग्रह का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब सालों बाद आसमान साफ हुआ और धूल छटी तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। डायनासोर खत्म हो चुके थे, स्टेज अब खाली था, और इसी तबाही के बाद छोटे गर्म खून वाले जीवों यानी हम जैसे स्तनधारियों को उभरने का एक सुनहरा मौका मिला। और बस यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, मानवीय चिंगारी। अब बात होगी हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस की। पर सवाल यह है कि आखिर हम में ऐसा क्या खास था जिसने हमें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बना दिया? देखिए, उस समय धरती पर हम अकेले इंसान नहीं थे। हमारे साथ निएंडरथल जैसे दूसरे मानव भी रहते थे जो शरीर से हमसे कहीं ज्यादा मजबूत थे। लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज थी जो उनके पास नहीं थी, और वो था एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग। हमारी असली सुपर पावर हमारी बॉडी नहीं, बल्कि हमारा सोचने और कल्पना करने का तरीका था। हमारे इतिहास में करीब 70,000 साल पहले एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति। ये हमारा सीक्रेट वेपन था। अचानक से हम सिर्फ दुनिया को देखने वाले नहीं रह गए, हम उसके बारे में सोचने लगे, कल्पना करने लगे, और सबसे जरूरी, कहानियां बनाने लगे। इस नई शक्ति का नतीजा क्या हुआ? अब हम हजारों की संख्या में एक साथ मिलकर काम कर सकते थे, वो भी अजनबियों के साथ। कैसे? क्योंकि हम सब एक जैसी कहानियों पर यकीन करने लगे, जैसे कि देवता,
पूरी धरती पर राज कर रहा था। हमारी कामयाबी का राज हमारी ताकत नहीं थी, बल्कि हमारी एडेप्टेबिलिटी थी। मतलब हम किसी भी माहौल में ढल जाते थे। बर्फीले इलाकों से लेकर जलते हुए रेगिस्तान तक हमने हर जगह जीना सीख लिया। और कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट है। साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि आज भी हम में से कई लोगों के डीएनए में निएंडरथल और डेनिसोवन के अंश मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी कहानी सिर्फ लड़ाई और टकराव की नहीं, बल्कि मेल मिलाप की भी रही है। अब हम अपनी कहानी के आखिरी अध्याय पर पहुंच चुके हैं, सभ्यता की पहली सुबह। ये उस सबसे बड़े बदलाव की कहानी है जिसने हमें वैसा बनाया जैसे हम आज हैं। ये तब हुआ जब हमने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया। तो ये सब हुआ कैसे? हुआ ये कि जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो मौसम स्थिर हो गया, प्रिडिक्टेबल हो गया, और इसी मौके पर हमने खेती करना सीख लिया। इसे ही कहते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या कृषि क्रांति। और खेती ने ही हमें घुमंतू जीवन छोड़कर गांव बसाने और घर बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ये शायद हमारे इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और जैसे ही बस्तियां बसीं, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी जैसी दुनिया की पहली महान सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपने लगी। इन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, कानून लिखे और व्यापार शुरू किया। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने वाला एक जानवर नहीं था, वो अब इतिहास बना रहा था। लेकिन इस नए जीवन की एक कीमत भी थी। जैसे जैसे हमारे पास जरूरत से ज्यादा अनाज जमा होने लगा, समाज में बंटवारा शुरू हो गया। अब कुछ लोग किसान थे तो कुछ पुजारी और कुछ बन गए राजा। समाज अब वैसा बराबर नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। जब इंसानों ने घूमना बंद किया और शहर बसाए, तो उन्होंने एक बेहतर व्यवस्था बनाई या अपने ऊपर एक नियंत्रण बना लिया? सभ्यता ने हमें सुरक्षा दी, ये सच है, पर क्या इसके बदले हमने अपनी आजादी खो दी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।